सर रैकेट क्या, गवर्नमेंट रैकेट कुछ भी लगा लो, सारा सुब्रत राय जी जो भी हैं सब मिलके काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट पैसा खा रही है, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही उनके ऊपर। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़। आज हम उन समस्याओं का और उन मुद्दों का आपके सामने लाएंगे जो सहारा जैसी कंपनी पैसे इन्वेस्टमेंट करा करके गरीबों के, कंपनियों के, छोटे मोटे रोजगारों के और सभी नागरिकों के जो पैसे आरडी एफडी के रूप में इन्वेस्टमेंट कराया है और आज वो पैसे रिफंड नहीं कर रही है, जिससे गरीबों पे बुरा असर पड़ रहा है। हमारे साथ जुड़े हैं वहाँ के रहवासी। क्या नाम है भाई? मेरा नाम संदीप कुमार है, हम बिहार से आए हैं जी। हमारा बच्चा का जीवीएस वायरस अटैक कर गया, इसके वजह से हमको एक इंजेक्शन की कीमत है करीब 25,000 रुपया, सुबह शाम पड़ना है। लेकिन पैसे का अभाव में हमारा बच्चा 1 साल से बिछावन पर पड़ा हुआ है। देखिए हाल क्या हो गया बच्चे। क्या नाम है आपका? आगे देख लीजिए सर, मेरा नाम दयानंद प्रसाद है सर, हम बिहार से आए हैं। बहुत दुख की बात है कि एक व्यक्ति हिंदुस्तान के है न मीडिया को खरीद लिया है, सुप्रीम कोर्ट को खरीद लिया है, हाई कोर्ट को खरीद लिया है, सारी चीज़ खरीद लिया है, मगर हमारे जो भारत में कानून है वो कानून को नजर करते हुए सुब्रत राय को बचा रहा है। यदि हमारा प्रशासन जागरूकता हो जाए, नेता लोग जो है बैठे हुए, गृह मंत्री अमित शाह, नरेंद्र मोदी, योगी हैं, ऐसे ऐसे जो महान व्यक्ति हैं, यदि चाहें तो सहारा इंडिया का मैटर हम लोग का समस्या का समाधान कर सकते हैं। जबकि आज सहारा इंडिया में लगभग 25,000 करोड़ रुपया से भी रखी हुई है और उसके साथ साथ है जो उसकी इतना लगभग 100 करोड़ रुपया से ज़्यादा उसका एमए बिल है। यदि सिकंजा बीजेपी सरकारी से मिली हुई है क्या? हाँ, मिली हुई है, हमारी बात को सुन नहीं रही है, पूरी मिली हुई इस बात के लिए फैसला ये बिल्कुल क्लियर है। राजस्थान से, मैं राजस्थान बूंदी जिले कापरेल से आया हुआ व्यक्ति हूँ। यहाँ पे हम सारा से चक्कर काटते हम इतने परेशान हो चुके हैं कि आज हमारे को जन आंदोलन करना पड़ रहा है और इस जन आंदोलन को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारे को मीडिया का समर्थन चाहिए। अगर मीडिया हमारा समर्थन दे सकती है तो हम इस जन आंदोलन के द्वारा हम पैसा प्राप्त कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में 12 वर्ष हो गए, हमारे को कोई भी अभी तक भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है। हमारे बच्चे मर रहे हैं, हमारे परिवार के व्यक्ति पीड़ित हो रहे हैं। हमारे ये भाई साहब है जिनके बच्चे, जिनकी स्थिति खराब हो चुकी है, कोई सुनने वाला नहीं है। अगर जन आंदोलन तेज हुआ, बढ़ गया तो रोड पे जनता आ गई तो जरूर मीडिया अगर साथ देगा तो पैसा जरूर मिलेगा। ये हम चाहते हैं, हम ये हमारा विश्वास है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आरडी एफडी के पैसे आप लोग ने जमा किए थे? हमने लाखों रुपए कर रखे हैं, लाखों रुपए कर रखे हैं। कोई सुनने वाला नहीं है। ऑफिसों के चक्कर काटते जा रहे हैं, ब्रांचें बंद होती जा रही है। 5,000 ब्रांचों में से 2,000 ब्रांचें बंद हो चुकी है। हमारे कर्मचारी अधिकारी सब बकते जा रहे हैं, कर्मचारी ब्रांचों को छोड़ के जा रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं है। एक आंदोलन ही ऐसा रास्ता है जिसके माध्यम से हम जनता तक, लोकतंत्र तक पहुँच सकते हैं। जी, हमारे पास में यहाँ पे महिला एक खड़ी हुई है जो काफ़ी दूर दराज से आई हुई है और यहाँ जंतर मंतर का जो यहाँ पे मोर्चा है उसमें भी शामिल हुआ है। जानना चाहते हैं क्या समस्या है। जी सर, मैं एजेंट के तौर पे झज्जर डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें एज ए सीनियर मोटिवेटर के तौर पे काम कर रही थी और 3 बार मेरे पैसे वापस जमा हो चुके हैं। सबसे पहले रियल एस्टेट में जमा कराए उन्होंने, फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि इससे हटा के री इन्वेस्टमेंट कर दो आप क्यूसॉप में करने के बाद फिर भी हमें पेमेंट नहीं मिला। उसके बाद बोला कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में इसकी इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। टोटल मिला करके सहारा इंडिया गुमराह कर रही है। बिल्कुल गुमराह कर रही है सर। पैसे लेने जाते हैं तो वहाँ पे ये बोला जाता है कि और एफडी, फिक्स डिपॉजिट या कोई भी आरडी वगैरह आप लेके आओ, उसका 70% आपको वापस देंगे, वरना अदरवाइज कोई भी नहीं है, कोई ऑप्शन। ऊपर क्या लगता है इसमें कोई रैकेट काम कर रही है क्या? सर रैकेट क्या, गवर्नमेंट रैकेट कुछ भी लगा लो, सारा सुब्रत राय जी जो भी हैं सब मिलके काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट पैसा खा रही है, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही उनके ऊपर। आप एजेंट के तौर पे काम करते हो, माफी चाहूंगा, आपको कोई नोटिफिकेशन वगैरह सुब्रत राय के द्वारा मिला हुआ है? सर कोई नोटिफिकेशन नहीं है। हम ब्रांच में जाते हैं, वहाँ पे हमें सिर्फ ये बोला जाता है ऊपर से पेमेंट नहीं आ रही है, बस बार बार यही बोला जाता है। हम बिल्कुल परेशान हो चुके हैं, हमारा घर से निकलना बंद हो चुका है। यहाँ तक कि जो पैसे हमने डिपॉजिट कराए थे लोगों के, वो तो ये बोलते हैं कि हमने आपके विश्वास पे जमा कराए थे, तो फिर वो तो हमसे मांगेंगे। ये बोल रहे कि आप हमारे पैसे जमा लेके गए थे, आप हमें दो। हम कंपनी को नहीं जानते, हमारा घर से निकलना मुश्किल हो रखा है सर। यहाँ पे हमारे साथ में एक चचा बैठे हुए हैं, काफी दूर दराज से आए हुए वरिष्ठ आदमी है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम संतोष अग्रवाल है, संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव हैं और बिहार पटना से आए हुए हैं। अच्छा, तो जो ये समस्या है उसमें आपकी पार्टी जो है समर्थन कर रही है?
जी हाँ, हमारी पार्टी पूरा समर्थन कर रही है और विगत 8 सालों से ये देखा जा रहा है कि सरकार जो है वो सुब्रत राय के साथ हमेशा हाथ मिला रही है, साथ बैठ रही है, गुलदस्ता ले रही है, जबकि सरकार अच्छी तरह से जानती है कि ये व्यक्ति घोटाला किए हुए हैं और घोटाला भी ऐसा नहीं, पूरे विश्व में ऐसा घोटाला कहीं नहीं हुआ। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार है। आप लोगों को जो न्याय के लिए आपने जो मांगे की है, क्या समर्थन मिला? जी, नीतीश बाबू के यहाँ जब हम लोग जाते हैं तो कहते हैं अच्छा सहारा इंडिया नाम के कोई कंपनी है क्या यहाँ, वो ऐसे बोलते हैं। तो नीतीश बाबू सुशासन बाबू केवल नाम के हैं, काम के कुछ नहीं है। और उनका हेड ऑफिस है यहाँ पर। अच्छा, तो मतलब कहने का मतलब बीजेपी उनके साथ में है? बिल्कुल बिकी हुई है, सारी सरकार बिकी हुई है एक साथ।